चेयरपर्सन की ओर से स्लम बस्तियों में रहने वाली महिलाओं और छोटी बच्चों को जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई, जिसे आने वाले समय में अन्य जिलों की स्लम बस्तियों तक भी पहुंचाया जाएगा। इसी कड़ी में आज महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने स्लम क्षेत्र एसी नगर में डोमेस्टिक वायलेंस और फिजिकल मिसयूज व साइबर क्राइम आदि को लेकर महिलाओं को जागरूक किया। साथ ही जानकारी दी कि महिला आयोग के माध्यम से उन्हें किसी भी प्रकार की कानूनी मुफ्त सहायता मिल सकती है। नहीं, हम घर घर पहुंचाएंगे। और अभी मैं मैडम को अभी अनाउंसमेंट करूंगा, जो हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं यहाँ पे, उनको सभी को ये बताएंगी, क्योंकि कुछ महिलाओं को पता भी नहीं है क्योंकि बहन जी पे क्या पद है। आज इनको सबको ये पता लग जाएगी कि बहन जी पे पद क्या है। बहुतों को नहीं पता, और ख़ासकर स्लम एरिया में नहीं पता। अभी मैं किसी से पूछूं, कोई नहीं बता पाएगा बहन जी के पास क्या पद है। क्योंकि अभी भी हम इनसे बात कर रहे थे तो ये हाँ, मैं बता रहा हूँ, हमारे ये नेताजी आए हैं। मैं बता रहा हूँ, हो सकता है ये कह रहे हैं कोई वोट लेने के लिए आए हैं। हाँ। इनको यही होगा पता। अभी किसी आदमी को ये नहीं पता होगा कि इनके पास क्या पद है। इनको बताएंगे, हम भी बताएंगे अभी। और मैं अभी माइक से बुलवाऊंगा मैडम से, मैडम सारी विस्तार में इनको सारी चीज़ बताएंगी कि मेरे पास क्या पद है और मैं क्या आपकी सहायता कर सकती हूँ। जो आज मुद्दे लेकर आए हैं, तो इसके बाद भी आप और लोगों तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल घर घर पहुंचाएंगे हम, क्योंकि हम मौजूद ही आदमी हैं स्लम एरिया के। क्या कहना चाहेंगे महिला आयोग के द्वारा जो है इस कदम को उठाया जा रहा है? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुतों पर पैसा भी नहीं होता है। अभी मैडम जी कह रही थी वकील नहीं कर पाते, तो मैडम जी सहायता करेंगी पूरी स्लम एरिया में। वहीं इस अवसर पर समाज सेवी संजय ने बताया कि महिला आयोग की ओर से स्लम बस्तियों में पहुंचकर उन्हें जागरूक करने का अभियान चलाया गया है, जिससे लोग जागरूक होंगे। साथ ही कहा कि कच्ची उम्र की लड़कियां लव जिहाद जैसे मामलों में फंस जाती हैं। ऐसे में महिला आयोग की ये मुहिम कारगर साबित होगी। ऐसे क्षेत्र में जहाँ इतनी मिलीजुली आबादी रहती है, ये बहुत आवश्यक है कि ऐसे अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जाएँ। और हरियाणा वुमेन सेल की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि अपने क्षेत्र में ऐसी जो कच्ची उम्र की बच्चियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं लव जिहाद में या किसी के ऐसे संपर्क में आकर के और उसको परेशानी में पड़ जाती हैं। तो उसको दूर करने के लिए और ये समय समय पे ऐसे अभियान चलाना, उनको अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान रहना चाहिए बच्चों को। परिवारों को भी सावधान रहना चाहिए कि किससे मिल रहे हैं, किससे जुड़ रहे हैं, किससे दोस्ती कर रहे हैं, किसके साथ आना जाना है, घर में किसके साथ आना जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे जो क्राइम होते हैं तो घर के ही कई जानकार होते हैं, तो या फिर बाहर इसी इंटेंशन से काम करने वाले होते हैं। तो ये ऐसे अवेयरनेस कार्यक्रम चलाना बहुत आवश्यक है, समय समय पर चलते रहने चाहिए। और हमारे जो परिवार हैं उनको भी इसका ख्याल रखना चाहिए। वो भी परिवार भी आए हुए हैं, तो उसके अवेयरनेस हम लोग भी ऐसे समय समय पे और कार्यक्रम चलाते रहते हैं। जैसे ये शिव मंदिर है, कम्युनिटी सेंटर है, ऐसे स्थानों पे बाल संस्कार केंद्र चलाते हैं, जो बच्चों को संस्कार देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। सिलाई सेंटर चलाते हैं, तो बच्चों को जब वो आते हैं, तो जैसे अभी वंदे मातरम राष्ट्रगान कराया, तो राष्ट्रगान कराते हैं, अच्छे देशभक्ति के गीत कराते हैं। जो हमारी वीरांगनाएँ हैं, महारानी लक्ष्मीबाई हो गई या जो भी ऐसे हैं, तो उनके जीवन बताते हैं, अमर गाथाएँ सुनाते हैं, तो जिससे उनको संस्कार मिलते हैं। संस्कार मिलने से उनको भी लगता है कि हाँ, हमारे जीवन में भी वैसा प्रकटीकरण होना चाहिए। वहीं इस मौके पर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बताया कि महिला आयोग ने अब तक देखा कि उनके पास आने वाले मामलों में मजदूर तबका और स्लम बस्तियों के मामले ज्यादा आ रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने स्लम बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है। देखिए, महिला आयोग ने जब ये देखा कि हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं उनमें किस तरह की कैटेगरी के केसेस ज़्यादा हैं, तो हमने ये पाया कि हमारे पास थोड़ा सा लोअर तबके के केसेस, यानी स्लम बस्तियों के केसेस, मज़दूर वर्ग के केसेस बहुत ज़्यादा आने लग गए थे। हम लोगों ने विचार किया केसेस को स्टडी करके कि इनमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत है, और सबसे ज़्यादा इनमें है रनअवे केसेस और फिज़िकल मिसयूज़ के केसेस। इन बातों को हमने देखते हुए ये विचार किया कि हम स्लम बस्तियों में, कुछ बस्तियों में जाएंगे और वहाँ जाकर उनको साइबर क्राइम के बारे में, उन बच्चों को, उन महिलाओं को और लीगल अवेयरनेस उनको बताएंगे। जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस हैं, पत्नी को छोड़ दिया, घर भेज दिया, बच्चों समेत उसे मायके भेज दिया, और वो बेचारी गरीब महिला या उसके माता पिता दिहाड़ी के होते हैं, तो वो अपने लिए वकील नहीं कर पाते, अपना केस नहीं लड़ पाते। इस नाते वो बच्चों समेत अपने मायके में कई कई वर्षों तक रहती है। उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया कि कमीशन इस तरह की बेटियों को फ्री लीगल एडवाइस,
फ्री लीगल सर्विस देगा। तो हमारे जितने भी एडवोकेट महिलाएं जो महिला आयोग से जुड़ी हैं, हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा ऐसी स्लम बस्तियों के लिए, ऐसी गरीब बेटियों के लिए, बहनों के लिए हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो हमारा भी हौसला बढ़ा और स्लम में जाकर हमने ये बात रखना शुरू किया। हमारे ये प्रारंभिक कार्यक्रम हैं जिनको हमने शुरू किया है और धीरे धीरे हम इनको हर ज़िले में 3-4 बस्तियों में जाकर इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। मीडिया से हमें अपेक्षा है, उम्मीद है कि वो हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि हर बस्ती तक, हर बेटी तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन मीडिया के माध्यम से हर घर तक पहुंचना बहुत आसान होगा। इसलिए आप लोगों से भी हम अपेक्षा करते हैं। हमारे साथ जो सीनियर सिटीजन्स और बुज़ुर्ग बैठे हैं, हमने उनको भी काउंसिल में लिया। हर स्लम बस्ती में हम 2 या 3 बुज़ुर्ग ले रहे हैं, जैसे पंडित जी हैं, लक्ष्मी चंद जी हैं, इसी तरीके से माता जी हैं और अन्य लोग हैं, संजय जी समाज की तरफ से। तो ये लोग इस तरह के केस में उन बेटियों को काउंसिल करेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके से कमीशन के पास जाना है, किस तरीके से कंप्लेंट लिखनी है, किस तरीके से लीगल एडवाइस का फ़ायदा उठाना है। मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम सफल होंगे। गौरतलब है कि आज महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला आयोग ने जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है और साथ ही महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल मिसयूज व साइबर क्राइम जैसे मामलों पर जागरूक किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।